हेलो फ्रेंड, चौरी आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। गणपति उत्सव पास में ही आ रहा है, 2 दिन बाद ही है और हमारे गणपति बापा को मोदक बहुत ही प्रिय है। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी मोदक बनाती हूँ भोग में लगाने के लिए। तो इसके लिए मैंने ट्रेडिशनल महाराष्ट्र वाले चावल के आटे के मोदक बनाए हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है, उससे 1.5 गुना पानी लिया और आधी कटोरी मैंने गुड़ का पाउडर लिया है और आधी कटोरी ही गोले का पाउडर लिया, थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा घी। अब गैस पर एक ऐसा बर्तन जो कि एयर टाइट रहे उसको चढ़ाकर उसमें आधा पानी डाल देते हैं और फिर 2 चम्मच घी का डालकर घी मेल्ट होने तक इसको हिलाते हैं। जब ये मेल्ट हो जाएगा घी, तब इसको पानी को बॉईल कर लेंगे। जब ये पानी हमारा बॉईल हो जाएगा अच्छी तरीके से, उसके बाद गैस को हल्का कर देंगे, बिल्कुल हल्का, और फिर आधा पाउडर डालेंगे चावल का और फिर इसको मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से डो की तरह से बनाना है। इसमें ये ध्यान रहे कि बिल्कुल लगातार इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं तो कहीं कहीं इसमें गांठें पड़ जाएंगे। और सारा चावल का आटा एक ही बार में हमें नहीं डालना है, 3 भाग में करके डालना है। जब ये एक बार का तैयार हो जाए तो बाकी बचे हुए में से आधा डाल देते हैं और फिर जो पानी हमने बचा रखा था उस पानी का आधा पानी हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए मिलाएंगे। आपको अगर लगता है कि इसमें चिकनाई घी कम हो रहा है तो थोड़ा सा 1 चम्मच घी और डाल सकते हैं। मेरे में ठीक है तो मैंने और नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। जब ये पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो बाकी बचा हुआ भी चावल का आटा हम इसमें डाल देंगे और इसको जो बचा हुआ पानी था वो भी डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से फेंटते हुए मिक्स करना है, दबाते हुए। जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा सारा चावल का आटा और पानी, तब इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। इसमें से बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए और गैस को बंद कर देंगे। अब इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ मैंने इसके फिलिंग की तैयारी की तो एक फ्राई पैन गैस पर चढ़ा के उसमें घी डाल दिया और घी को गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। हल्की आंच पर ही ये सारे काम हमें करने, तेज आंच नहीं करनी है। अब जब ये घी हमारा पिघल जाएगा तब इसमें गोले का पाउडर डाल देते हैं और गोले के पाउडर को अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करके इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। इतना नहीं करना है कि ये ब्राउन हो, बिल्कुल बहुत ही हल्का सा रोस्ट करना है, यानी इसमें से ऑयल इसका गोले का बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप कच्चा नारियल ले रहे हैं तो कच्चे नारियल का पानी सूखने तक ही उसको सिर्फ रोस्ट करना है आपको। और फिर इसमें हम जो इलायची पाउडर हमने ले रखा है वो इलायची पाउडर डालेंगे और उसको इलायची पाउडर को भी डाल करके इसी तरह से मिक्स कर लेंगे पूरा। जब ये इलायची पाउडर भी मिक्स हो गया और ये हमारा बन करके भुन करके तैयार, हल्की हल्की सी खुशबू सौंधी सौंधी सी आने लग जाएगी, आपको अलग पता लग जाएगा। इलायची की भी खुशबू आने लग जाती है और गोले के पाउडर की भी खुशबू आने लगती है। जब ये पूरा मिक्स होकर के तैयार हो जाएगा तो जो हमने गुड़ का पाउडर लिया है उस गुड़ के पाउडर को भी जिस तरह से हमने चावल का आटा इसमें डाल करके पकाया था उसी तरीके से हमें गुड़ का पाउडर भी थोड़ा थोड़ा करके 3 भाग में करके डालना है और इसको डाल करके मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, ये बात का ध्यान रखना है कि ये गुड़ पिघलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गुड़ पिघल गया तो इसका लड्डू नहीं बंधेगा और ये जो मोदक हम बनाएंगे उसमें से बाहर निकलेगा गुड़, तो फिर वो मोदक नहीं रहेगा। इसके जब हम इसमें डालते हैं तो इसको फैलाते हुए ही डालेंगे, एक ही जगह पे नहीं डालना है। और अगर आपको कम मीठा अच्छा लगता है तो कम डालेंगे गुड़ का पाउडर, अगर आपको ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो थोड़ा और आप डाल सकते हैं। और फिर अगर इसमें बीच में कहीं गांठें वगैरह आ रही हैं तो उनको भी आप दबाते हुए तोड़ लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा गोला और गुड़ का पाउडर, तब हम गैस को बंद कर देंगे और गैस को बंद करके इसको मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से इतना मिक्स कर लेंगे कि इसका अगर हम लड्डू बनाएं तो वो लड्डू बंध जाए। तो उस ऊपर से जब हमने इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया तो ऊपर से इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। अब देखते हैं हमारा जो डो बनके तैयार हुआ था, जो हमने बनाया था चावल के आटे का, वो ठंडा हो चुका है। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म रहना चाहिए, हाथ से छूने लायक हो। बस उसको हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया फैले हुए में, जिसमें कि हम इसको अच्छी तरीके से फेंटते हुए मल सकें। अब इसको अच्छी तरह से फैलते हुए मैश करते हुए और हमें इसको कर लेना है चिकना। जब ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा तभी लड्डू अच्छे बंधेंगे हमारे।
अब इसमें आपको अगर हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप हाथ में घी लगा सकते हैं। इसमें डालना नहीं है घी, बस हाथ में हल्का हल्का घी का चिकनाई लगा करके और इसको अच्छी तरह से चिकना कर लेना है। ये हमारा तैयार हो गया फिलिंग। और जो उसका बाहर का पार्ट हमें बनाना है आटा चावल का। अब इसमें से हमने जो मोल्ड की ज़रूरत है हमें इसके लिए, तो मेरे पास 2 मोल्ड हैं, एक छोटा मोल्ड है एक बड़ा मोल्ड है, तो मैं दोनों ही मोल्ड्स यूज़ करूँगी। पहले मैंने छोटा मोल्ड लिया है, उसको मैंने चिकना कर लिया घी से, और फिर बंद करके चावल के आटे का जो डो बना हुआ तैयार था उसको मैंने उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना करके, जिस साइज़ के मुझे मोदक बनाने, और वो इसमें फिल कर देते हैं और अंगूठे और उंगली से दबाते हुए इसको चारों तरफ दबा लेंगे और बीच में एक होल बना लेंगे। जब ये होल बन करके तैयार हो जाए तो आप चाहें तो उंगली से थोड़ा सा घी लेकर इसके अंदर लगा देंगे, और फिर ये जो हमने इसकी फिलिंग बना के तैयार की है इसका भी एक छोटा सा लड्डू जैसा बना के इसके अंदर भर देंगे। इतना इसकी फिलिंग टाइट करनी है कि जिससे कि ये जब हम इसको स्टीम करेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे, तो ये इसमें से पिघल के बाहर ना निकले। और ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का कटा हुआ ड्राई फ्रूट लगा करके और फिर छोटी सी एक और लोई ले करके इसका कवर बनाएंगे और पतला सा और कवर बना के इसको कवर कर देंगे। अब जब ये हम कवर बनाते हैं तो इसमें चारों तरफ ये फैल जाता है इसका कवर, तो इसकी किनारियाँ काट करके निकाल देंगे। उंगली से ही हटाते जाते हैं इसको, तो ये आराम से हट जाता है ये, क्योंकि सॉफ्ट होता है। और जब ये हो जाए तो हाथ से हथेली से दबाते हुए इसको एकदम चपटा कर देंगे। बस इसको खोलिए और ये हमारा मोदक तैयार है। लेकिन ये अभी कच्चा है, आटा तो पका हुआ है चावल का हमारा, लेकिन इसको अभी हमने स्टीम नहीं किया है। तो इस तरह के पहले हम ये बना करके सारे रख लेंगे एक साथ, और फिर इनको हम स्टीम होने के लिए चढ़ाएंगे। तो स्टीम होने के लिए जब चढ़ाते हैं तो जिसमें हम प्लेट को यूज़ कर रहे हैं होल वाली छन्नी जैसी, तो उसके ऊपर चिकनाई लगा दी और एक एक करके सारे हमने मोदक रख देने हैं। और उधर गैस पर एक कढ़ाई में मैंने पानी को स्टीम होने के लिए, बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है, जिसके ऊपर की ये जाली मेरी अच्छे से फिक्स हो जाएगी। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर को यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो कढ़ाई तो हर एक के घर में होती है, तो कढ़ाई से ही आप अपना टेम्परेरी स्टीमर बना सकते हैं। बस इसके ऊपर इसको रख कर और ऊपर से इस तरह से कवर करेंगे कि इसकी स्टीम बाहर ना निकल के जाए। तो मैंने एक भगोना यूज़ किया है जो इसके ऊपर पूरा फिक्स आ जाता है। बस इसको रख दिया और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हमने स्टीम होने दिया। इतनी देर में मैं दूसरे काजू के जो मोदक बनाने जा रही हूँ उसकी तैयारी करती हूँ। तो काजू के मोदक सिर्फ 10 मिनट लगते हैं बनने में। इसके लिए मैंने काजू लिए हैं 125 ग्राम, उनको बारीक पीस कर पाउडर बना लिया। 2.25 चम्मच मैंने शुगर पाउडर इसमें डाला है, और थोड़ी सी इलायची पाउडर, जो इलायची पाउडर पहले भी मैंने पीस करके तैयार करके पहले वाले में भी यूज़ किया है। बस इसको ले करके पहले इसको मिक्स कर लेंगे ड्राई, और जब ये ड्राई अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, सारा एक सार हो जाएगा, तब इसको हम 1.5 चम्मच दूध इसमें डाल करके डो की तरह से मल करके तैयार कर लेंगे। इसमें आपको ध्यान रहे कि बिल्कुल भी घी नहीं डालना है। अगर आपने इसमें घी डाला तो चिकनाई बहुत जोर जाएगी। ऑलरेडी काजू की चिकनाई होती है इसमें, तो अगर हम चिकनाई और ऊपर से डालेंगे तो वो और भी ज़्यादा चिकना हो जाएगा। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा गीला हो गया है तो थोड़ा सा काजू का पाउडर आप और डाल सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि अभी ये अच्छी तरीके से मल के तैयार नहीं हुआ है तो 1-2 बूंद आप दूध की और मिक्स कर सकते हैं। बस ये तैयार हो गया हमारा। और इसमें फिलिंग के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स बारीक काट करके रखे हुए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता और थोड़ा सा गोला का बुरादा इसमें मिक्स कर लिया था। अब मोल्ड में जैसे हमने पहले चिकनाई लगाई थी उसी तरह से अब इसमें चिकनाई लगा करके और जो काजू का डो बन के तैयार हुआ है उसको फिलिंग करके और उसमें अंगूठे और उंगली की हेल्प से इसमें होल बना लेते हैं। तो जब होल बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसको किनारी की तरफ से दबा करके इसका होल रखेंगे, जिससे इसमें जो हमारा मोल्ड है इसका जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से बन करके आ जाता है। दबाते हुए अंदर की तरफ से इसको बनाएंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी चिकनाई यूज़ कर सकते हैं अंदर लगाने के लिए, और ऊपर से फिर हम ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे थे बारीक, आप चाहें तो ग्रेट करके भी बना सकते हैं ये इसकी फिलिंग। बस उसको फिल कर दिया और ऊपर से छोटा सा ढक्कन बना करके कवर कर दिया इसको, और दबा करके किनारियों पे से अगर निकल रहा है तो उसको भी कट करके हम
निकाल देंगे, जैसे पहले वाले में हमने निकाला था। आप ध्यान रहे कि आपके जो चावल वाले मोदक हैं वो अभी पक रहे हैं, स्टीम हो रहे हैं, तो उनकी तरफ से ध्यान मत हटाइएगा, नहीं वो भी बिगड़ सकते हैं आपके। तो हल्की आंच का ध्यान रखना है, बस हल्की आंच पर होते रहें और स्टीम बाहर ना निकले उसकी। बस इसी तरह से करते हुए काजू के मोदक हम बना करके पूरे रख लेंगे। और मेरे जो मैंने काजू लिया था 125 ग्राम, उसे मेरे 3 मोदक बने हैं। आप देखिएगा कि आपके कितने बनते हैं, और बड़ा मोदक का जो आपका सांचा है तो उससे कम बनेंगे। बस ये बन गए मेरे। आप देखिए कितना आपका आसानी से ये सब काम होता है। आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपने मोदक बनाए और कौन से वाले बनाए, काजू वाले बनाए या फिर आपने चावल वाले बनाए। कल मैं आपको एक नया वीडियो दूंगी जिसमें मैं बहुत ही नए तरीके के 2 और मोदक के रेसिपीज आपको डालूंगी। तो आप बताइएगा कि वो आपको कैसे लगे, यानी 4 जो मैंने बनाए हैं उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा आपको लगा और आसान लगा। किसको आप बनाना हमेशा बनाना पसंद करेंगे, जब भी कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके गेस्ट के सामने आप कौन सा मोदक रखना चाहेंगे, कौन सा अपने यहाँ डिनर में और लंच में खाना खाने के बाद में स्वीट डिश के रूप में आप रखना चाहेंगे। जब ये आपके काजू के मोदक बन जाए तो इनके ऊपर एक एक पिस्ता लगा के इसको डेकोरेट कर देंगे, और जो हमारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स रखे हैं उनको भी ऊपर से डाल देंगे, तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप इस वाले को बनाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा आसान मुझे तो लगता है बनाने में। इसमें आपको कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती है। बस ये मेरे स्टीम होकर के तैयार हो गए। इसके डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें केसर मिला करके दूध रखा हुआ था, तो बस वो थोड़ा थोड़ा सा तो इसमें कलर आ जाता है थोड़ा सा। थोड़ा मेरे पास लाल कलर बचा हुआ रखा था, तो वो लाल कलर वाला भी थोड़ा सा दूध बनाकर इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए डाल देते हैं। बस ये भी तैयार है। इसके ऊपर आप पिस्ते से भी डेकोरेशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप कैसा डेकोरेशन पसंद करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके बताते हैं कि आपको मेरी डिशेस कैसी लगती हैं, कहाँ से आपने देखी, और आगे भी आप देखना पसंद करेंगे इस तरह की डिशेस। तो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, तो मैं उसकी रेसिपी आपके लिए टाइम टू टाइम डालती रहूँगी। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ में अगले दिन, कल नए मोदक। Thanks for watching. Subscribe the channel, like and share and press the bell icon.